हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंडक्टर जॉइंट्स एंड टाइप्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंडक्टर जॉइंट से क्या होता है और पावर सिस्टम में कंडक्टर को जॉइंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और आज के सेशन में हम बताएंगे कि कंडक्टर को कितने टाइप से जोड़ा जा सकता है, जिसमें कई प्रकार से हम कंडक्टर को जोड़ सकते हैं। इसमें ब्रिटानिया जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, टी जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, मैरिट जॉइंट। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया था कि कंडक्टर, जैसे दो कंडक्टर होते हैं तो उनको जॉइंट कब किया जाता है। एक तो जब कंडक्टर की लंबाई को इंक्रीज़ करना हो तब हम उसको कंडक्टर को जॉइंट करते हैं, या फिर जैसे इलेक्ट्रिक पोल है और 20 से एक कंडक्टर गया है तो 20 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसको भी जोड़ने के लिए हम जॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो जॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर सिस्टम में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है आपका मैरिट जॉइंट। ये मैरिट जॉइंट जो है ये कंडक्टर को जॉइंट करने का ही एक मेथड होता है। तो देखिए मैरिट जॉइंट क्या होता है। मैरिट जॉइंट जो है यह एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। इसका उपयोग मल्टी स्ट्रैंड केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। मल्टी स्ट्रैंड केबल का मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पर मल्टी स्ट्रैंड केबल का मतलब होता है छोटे तारों का एक समूह। मतलब कि ये जो मल्टी स्ट्रैंड केबल होते हैं ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। और सर्किट बोर्ड वगैरह में आप लोगों ने मल्टी स्ट्रैंड वायर देखा होगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, यही होता है मल्टी स्ट्रैंड केबल। तो जो मैरिट जॉइंट होता है इसका उपयोग मल्टी स्ट्रैंड केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब जो ये आपका मैरिट जॉइंट होता है, ये मैरिट जॉइंट का क्या होता है, इसमें इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है। क्योंकि जो देखिए जो मैरिट जॉइंट होता है इसमें दो वायर्स लेते हैं, उसके स्टैंड्स को खोल देते हैं, उसके बाद दोनों के जो स्टैंड है आपस में मिलाकर उसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता है। कहने का मतलब अगर दोनों तरफ से दोनों वायर को अगर हम खींचते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है कम होता है। और इस जोड़ का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां तनाव इतना अधिक नहीं होता है। कहने का मतलब इसका उपयोग ये सर्किट बोर्ड वगैरह हो गया वहाँ पर करते हैं, न कि ओवरहेड लाइन पर। क्योंकि इस प्रकार का जोड़ जो होता है वहाँ करते हैं ताकि जहाँ पर तनाव ना हो। क्योंकि अगर तनाव अगर ज़्यादा होगा तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो कम होता है तो यह जोड़ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देखिए इसमें जिस कंडक्टर को जोड़ना होता है उसको पहले एक एक करके खोल लेते हैं। इसके बाद एक कंडक्टर के स्ट्रैंड, मतलब पहले एक कंडक्टर को ओपन करेंगे, उसका स्ट्रैंड निकालेंगे, फिर दूसरा कंडक्टर उसका स्ट्रैंड, दोनों को स्ट्रैंड को एक दूसरे में फिट कर देते हैं। और ये फिट करने की प्रक्रिया हाथ से की जाती है। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से मैरिट जॉइंट बनाया जाता है और किस प्रकार से एक कंडक्टर के स्ट्रैंड को दूसरे कंडक्टर के स्ट्रैंड में फिट किया जाता है। अब देखिए अगला जॉइंट है आपका टी जॉइंट। टी जॉइंट जो होता है टी के आकार की तरह होता है, इसलिए इसका नाम ही है टी जॉइंट। तो देखिए टी जॉइंट क्या होता है, इसका उपयोग रनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर विद्युत की सप्लाई ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे आगे जा रही है। तो अगर हमको बीच से कहीं से एक वायर को ले जाना होगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करना होगा तो यहाँ से हम एक वायर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जॉइंट की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टी के आकार का बन गया। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि इसका उपयोग जो होता है रनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है। और टैपिंग की प्रक्रिया आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर देखे होंगे जहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है और यहाँ पर एक टैपिंग लगाई जाती है बीच में, वो भी टी के आकार का दिखता है। इसलिए टी जॉइंट को टैप जॉइंट भी कहा जाता है। तुमने देखा कि इसका उपयोग रनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे टैप जॉइंट भी कहा जाता है। और यह टी के आकार का होता है इसलिए इसे टी जॉइंट भी कहते हैं। इस जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है जहां पर सर्विस कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टैप किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है वहाँ पर क्या होता है, घरों में सप्लाई देने के लिए बीच बीच में से हमको वायर ले जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई वायर्स गए हैं, ठीक है, ऐसे वायर्स गए हैं और यहाँ पर कहीं पर हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई को मतलब सर्विस कनेक्शन के लिए ले जाना है तो हम बीच से ही कहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टी जॉइंट करेंगे और वहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप कर लेंगे। तो टी जॉइंट कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग चित्र और वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी जॉइंट जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये आपका कंडक्टर है और यहाँ से क्या किए गए हैं, टैप किए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम टैप किए हैं। अब हम अगर अगले जॉइंट की बात करें तो अगला जॉइंट है आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। अगला जॉइंट है आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। तो देखते हैं ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट क्या होता है।
तो देखिए ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट जो होता है इसका उपयोग दो वायर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जहां ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का उपयोग दो तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है जहां टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जहां पर तन्यता को मतलब कि मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है या हाई टेंसाइल का जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग जो है ज़्यादातर ओवरहेड लाइन में किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्टर के दो सिरों को फैलाया और साफ किया जाता है और फिर उन्हें एक के ऊपर एक करके ओवरलैप किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं ब्रिटानिया की स्ट्रेट जॉइंट्स को किस तरह से बनाया जाता है। जो कंडक्टर होते हैं उसमें दोनों सिरों को फैला देते हैं और किसी मतलब कि पेपर की सहायता से उसको साफ कर देते हैं। उसके बाद एक के ऊपर एक करके ओवरलैप करते हैं और ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट बन जाता है। अब देखिए अगला जॉइंट है ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट, तो देखिए ब्रिटानिया टी जॉइंट क्या होता है। देखिए इस जॉइंट का उपयोग ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। इसका उपयोग बेयर ओवरहेड वायर को पर्याप्त टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि ओवरहेड लाइन पोल से गया होता है, जब ओवरहेड लाइन जो गया होता है वहाँ पर इसमें कहा गया बेयर ओवरहेड, मतलब कि जो वायर जो ओवरहेड लाइन से नंगे तार गए होते हैं जिसका इंसुलेटिंग नहीं किया गया था, वहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर टैप करना होता है तो हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और ये ब्रिटानिया टी जॉइंट काफ़ी इसका मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए यह हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और जहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगला है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो देखिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट क्या होता है। यह इलेक्ट्रिक केबल को जॉइंट करने का एक मेथड होता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग तब किया जाता है जब कनेक्शन को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह लंबी लंबाई के भारी तार को सहारा दे सके। कहने का मतलब वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग तब किया जाता है जब वायर बहुत ज़्यादा लंबा हो और बीच से कहीं से टूट जाए। तो ज़्यादा लंबाई के वायर हो तो जो आपका जॉइंट होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि मतलब कि वायर्स की वो मतलब सहारा दे सके वायर्स को पूरे। तो जहाँ पर ज़्यादा लंबाई के वायर हों और वहाँ पर जो जॉइंट करने की ज़रूरत हो तो हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और यह जॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इस जॉइंट का उपयोग ज़्यादातर हम टेलीग्राफ के जो वायर होते हैं उनको जॉइंट के लिए करते हैं। और साथ ही इसका उपयोग ओवरहेड लाइन में बेयर कॉपर वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। बेयर कॉपर वायर का मतलब है नंगे जो कॉपर के वायर होते हैं उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए अगला है आपका स्लीव जॉइंट। देखिए स्लीव जॉइंट क्या होता है, जैसे कि AAC या ACSR दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो AAC और ACSR कंडक्टर को जोड़ने के लिए हम स्लीव जॉइंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जॉइंट क्या होता है एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट और पर्याप्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। AAC कंडक्टर को जोड़ने के लिए केवल एक स्लीव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ACSR कंडक्टर के लिए दो स्लीव की आवश्यकता होती है। तो आपको स्लीव जॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं स्लीव जॉइंट का किस प्रकार से बनाया जाता है। और उम्मीद है आपको सभी जॉइंट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिखाए हैं आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जॉइंट से क्या होता है और विभिन्न प्रकार के जॉइंट का नाम दे देगा, वहाँ पर आपको उन जॉइंट के बारे में डिटेल में लिखना होगा। तो यहाँ पर आज का ये टॉपिक समाप्त होता है और अगला टॉपिक है आपका डेड एंड्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।